अगर ये समझ लिया तो जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास ऐसी छुपी हुई ताकत है जिससे तुम अपने हर सपने को सच कर सकते हो, चाहे वो पैसा हो, सफलता हो या अच्छा स्वास्थ्य। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग इस ताकत का सही इस्तेमाल करना ही नहीं जानते, इसलिए उनकी जिंदगी वैसी ही रहती है जैसी वो नहीं चाहते। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज के बारे में बहुत सोचा और वो सच हो गई, या फिर तुम किसी बुरी चीज से डर रहे थे और वही हो गई? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी चला रहा है। अगर तुमने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जिससे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में पैसा, प्यार, सफलता और शांति चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसमें तुम्हें इस किताब की वो सीक्रेट बातें पता चलेंगी जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। और हाँ, अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो इस किताब को जरूर पढ़ो। ब्लास्ट ऑफ। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके अंदर छिपा खजाना। अब सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसा खजाना हो जो कभी खत्म ना हो, जो तुम्हें पैसा, सफलता, खुशियां और सेहत सब कुछ दे सके। अब सवाल ये है, ये खजाना कहाँ है? ये कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे खुद के दिमाग के अंदर है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जिससे तुम सोचते हो, निर्णय लेते हो और चीजों को समझते हो। 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये तुम्हारी आदतें, डर, भावनाएं और विश्वासों को कंट्रोल करता है। अब मजेदार बात यह है कि हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करता है। यानी जो भी हम बार बार सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। तुम्हारा अवचेतन मन कैसे काम करता है? मान लो तुम्हारा अवचेतन मन एक खेत की तरह है और तुम्हारी सोच उसमें बोए गए बीज की तरह। अगर तुम सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग लगाओगे तो सफलता और खुशी उगेगी। अगर तुम नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग लगाओगे तो डर और असफलता उगेगी। एग्जाम्पल, अगर तुम हर दिन सोचो मुझे हमेशा पैसों की दिक्कत रहती है, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और सच में पैसे की तंगी बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम कहो पैसा कमाना आसान है, मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा रहेगा, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से मौके ढूंढने लगेगा। अवचेतन मन को कैसे कंट्रोल करें? अब सवाल यह है कि इस खजाने का सही इस्तेमाल कैसे करें। स्टेप 1, हमेशा पॉजिटिव बातें कहो। मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मुझे अच्छे मौके मिलते रहते हैं। स्टेप 2, नकारात्मक शब्दों से बचो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। स्टेप 3, रोज अपनी सफलता की कल्पना करो। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो अपने आप को एक सफल डॉक्टर के रूप में देखो। असली जिंदगी का उदाहरण एक आदमी था जो हमेशा कहता था कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती, मेरी किस्मत खराब है। उसका अवचेतन मन इसे सच मानता गया और सच में उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। लेकिन जब उसने रोज सोने से पहले खुद को एक अच्छी नौकरी में काम करते हुए सोचना शुरू किया तो कुछ हफ्तों में उसे सच में एक बढ़िया जॉब मिल गई। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, जो तुम अपने अवचेतन मन में डालोगे वही तुम्हारी हकीकत बनेगा। हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी किस्मत बनाती है। तो आज से ही इस खजाने का सही इस्तेमाल शुरू करो। चैप्टर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। अब जरा सोचो, तुम एक बगीचे के माली हो और तुम्हारा दिमाग एक खेत की तरह है। जो भी बीज तुम इस खेत में डालोगे वही उगेगा। मतलब अगर तुम अच्छी सोच रखोगे तो जिंदगी में अच्छी चीजें होंगी, लेकिन अगर नेगेटिव सोच रखोगे तो जिंदगी में परेशानियां बढ़ेंगी। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। 1, कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, यह तुम्हारी सोचने, तर्क करने और फैसले लेने वाली शक्ति है। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, यह तुम्हारी आदतों, विश्वासों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। इसे ऐसे समझो, सचेत मन शट तुम्हारा ड्राइवर जो दिशा तय करता है, अवचेतन मन शट गाड़ी जो ड्राइवर के आदेशों पर चलती है। अब अगर ड्राइवर, सचेत मन, गलत निर्देश देगा तो गाड़ी, अवचेतन मन, भी गलत दिशा में जाएगी। अवचेतन मन वही मानता है जो तुम उसे बताते हो। यह तर्क नहीं करता, बस जो भी बात बार बार दोहराई जाती है उसे सच मान लेता है।
एग्जाम्पल, अगर तुम हर दिन कहो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और सच में तुम्हारी याददाश्त कमजोर होने लगेगी। लेकिन अगर तुम हर दिन कहो मेरी मेमोरी बहुत तेज है, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो, रात में जब तुम डरावनी फिल्म देखते हो तो असल में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन तस्वीरों और भावनाओं को असली समझता है। अवचेतन मन से अपनी जिंदगी कैसे बदलें? 1. बार बार दोहराओ, एफर्मेशंस करो। मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। 2. अच्छी चीजों की कल्पना करो, विजुअलाइजेशन करो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपने आप को अमीर देखो। अगर तुम खुशहाल रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को खुशी से भरा महसूस करो। 3. निगेटिव बातों से बचो। मैं कमजोर हूं मत बोलो, मैं ताकतवर हूं बोलो। मेरी किस्मत खराब है मत बोलो, मेरा भविष्य शानदार है बोलो। असली जिंदगी का उदाहरण एक स्टूडेंट हर समय कहता था, मेरे एग्जाम में नंबर कम आते हैं, मैं कभी टॉप नहीं कर सकता। उसका अवचेतन मन इस बात को सच मान चुका था। फिर किसी ने उसे बताया कि वो हर दिन अपने दिमाग में खुद को टॉप करता हुआ देखे और बोले, मैं टॉपर हूं। कुछ ही महीनों में उसके नंबर सुधरने लगे और वो टॉप 3 में आ गया। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारा अवचेतन मन वही मानता है जो तुम उसे सिखाते हो। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करो। चैप्टर 3, अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक जिन्न हो जो तुम्हारी हर बात मानता हो तो तुम क्या करोगे? वो जिन्न तुम्हारे पास है, तुम्हारा अपना अवचेतन मन। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग गलत आदेश देते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में सब उल्टा क्यों हो रहा है। अवचेतन मन क्या कर सकता है? तुम्हारा अवचेतन मन सीधे तुम्हारी जिंदगी की हर चीज पर असर डालता है। तुम्हारी सेहत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी खुशियां, सब कुछ। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स ने एक आदमी को कहा कि वो 6 महीने में मर जाएगा। उसने इस बात को दिल से मान लिया और सच में 6 महीने बाद उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक बीमार आदमी ने यह ठान लिया कि वो ठीक होकर ही रहेगा। उसने हर दिन अपने आप को ठीक होने की कल्पना की और धीरे धीरे उसकी तबीयत सही हो गई। यानी जो तुम्हारा दिमाग मानेगा वही तुम्हारी हकीकत बनेगी। अवचेतन मन को कैसे एक्टिवेट करें? एक पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो। मैं बहुत थक गया हूं कहने के बजाय कहो, मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं कहने की बजाय कहो, पैसा कमाना आसान है और मेरे पास खूब पैसा है। 2. खुद को विजुअलाइज करो, कल्पना करो। अगर तुम अपने अवचेतन मन को कोई भी बात समझाना चाहते हो तो सिर्फ उसे कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसे महसूस भी करना होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हो तो सिर्फ ये मत कहो मेरे पास गाड़ी होगी, बल्कि अपनी पसंदीदा गाड़ी में खुद को बैठा हुआ महसूस करो, उसका स्टीयरिंग पकड़ो, उसकी महक लो। जितना गहराई से तुम इसे महसूस करोगे उतनी जल्दी वो चीज हकीकत बनेगी। 3 सोते वक्त अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करो। रात में जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव, खुला होता है। इसलिए सोने से पहले हमेशा अच्छी बातें सोचो और बोलो। एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो तो सोने से पहले कहो, मैं आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हूं, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। असली जिंदगी का उदाहरण एक आदमी था जिसे हर समय पैसों की दिक्कत रहती थी। वो हमेशा कहता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा कंगाल ही रहूंगा। उसका अवचेतन मन इस बात को सच मान चुका था और उसकी हालत वैसी ही बनी रही। फिर किसी ने उसे सिखाया कि वो हर दिन कहे, पैसा मेरी जिंदगी में लगातार आ रहा है, मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं। कुछ महीनों में उसे नए मौके मिलने लगे और उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर गई। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारा अवचेतन मन एक जिन्न की तरह काम करता है। जो आदेश दोगे वही पूरा करेगा। गलत बातें मत दोहराओ, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जो चीज तुम्हें चाहिए उसकी कल्पना करो और उसे महसूस करो। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को सही कमांड देना शुरू करो और अपनी जिंदगी बदल डालो। चैप्टर 4,
विश्वास ही हकीकत बनाता है। अब 1 मिनट के लिए सोचो, अगर तुम्हें पूरा भरोसा हो कि तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी हकीकत बनाता है। अगर तुम किसी चीज पर 100% यकीन कर लो, तो वो तुम्हारी जिंदगी में सच में होने लगेगी। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर शक रहेगा, तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। विश्वास कैसे काम करता है? तुम्हारा अवचेतन मन बिल्कुल एक खेत की तरह है। अगर तुम उसमें मैं सफल हूं का बीज डालोगे, तो सफलता उगेगी। लेकिन अगर तुम मेरी किस्मत खराब है वाला बीज डालोगे, तो जिंदगी में दिक्कतें बढ़ेंगी। एग्जाम्पल, एक बार 2 लोगों ने एक ही बिजनेस शुरू किया। पहला व्यक्ति हमेशा कहता था, मुझे यकीन है कि मेरा बिजनेस सफल होगा। दूसरा व्यक्ति डरता रहता था और सोचता था, पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं। कुछ महीनों बाद पहले व्यक्ति का बिजनेस तेजी से बढ़ गया, लेकिन दूसरे का धीरे धीरे बंद हो गया। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति का विश्वास मजबूत था और उसने अपने अवचेतन मन को यही आदेश दिया था। तुम्हारा अवचेतन मन शक को पसंद नहीं करता। अगर तुम कहो शायद मैं सफल हो सकता हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाएगा। उसे क्लियर एंड पॉजिटिव कमांड दो, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे अच्छे मौके हमेशा मिलते हैं। विश्वास को मजबूत कैसे करें? एक खुद से सही सवाल पूछो, अगर मैं यह कर लूंगा तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या सीखूंगा? एग्जाम्पल, अगर तुम्हें इंटरव्यू से डर लगता है, तो खुद से कहो, अगर मैं इंटरव्यू में अच्छा करूं तो। ऐसा सोचते ही तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगेगा। 2 सही लोगों के साथ रहो। अगर तुम हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो उनका डर और शक तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करें, जो खुद भी आगे बढ़ रहे हों। 3 छोटी छोटी जीत हासिल करो। हर दिन अपने छोटे छोटे टारगेट पूरे करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें दौड़ने की आदत डालनी है, तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट दौड़ो। जब तुम्हें छोटी सफलता मिलेगी, तो तुम्हारा विश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। असली जिंदगी का उदाहरण, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया, तो उसने 1000 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उससे किसी ने पूछा, तुम 1000 बार फेल हुए, कैसा लगा? तो उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यही होता है सच्चा विश्वास। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहोगे और उस पर पूरा विश्वास रखोगे, तो वो तुम्हारी जिंदगी में सच बन जाएगी। तुम्हारा अवचेतन मन सिर्फ स्पष्ट और पॉजिटिव सोच को मानता है। तो हमेशा खुद को सही कमांड दो। जो तुम अपने बारे में सोचते हो, वही तुम बनते हो। तो आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाओ और अपनी जिंदगी बदल डालो। चैप्टर 5, आपके दिमाग में छिपी हीलिंग पावर। शरीर खुद को ठीक कर सकता है। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर तुम बीमारियों से ठीक हो सकते हो, तो क्या तुम मानोगे? शायद नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा अवचेतन मन इतनी ताकतवर हीलिंग पावर रखता है कि वो शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। डॉक्टर भी मानते हैं कि अगर मरीज को पूरी उम्मीद हो कि वो ठीक हो जाएगा, तो उसकी रिकवरी जल्दी होती है। बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होती है। हम में से ज्यादातर लोग बीमारी के बारे में सोच सोच कर और भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। दर्द असली होता है, लेकिन कई बार हमारी सोच उसे और बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो, तो जब तुम बहुत बिजी रहते हो, तब तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो, तो वही हल्का सा सिर दर्द भी बड़ा लगने लगता है। यानी हमारा ध्यान जिस चीज पर जाता है, वो चीज और बढ़ जाती है। अगर हम बीमारी पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो वो बढ़ेगी। लेकिन अगर हम हीलिंग और सेहत पर फोकस करेंगे, तो शरीर जल्दी रिकवर करेगा। अवचेतन मन को हीलिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करें? 1, अपने दिमाग को सही संदेश दो। अगर तुम रोज सोचते रहोगे, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। इसकी जगह बोलो, मेरा शरीर हर दिन पहले से ज्यादा स्वस्थ हो रहा है। 2, ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। कल्पना करो, रोज 5 से 10 मिनट आंख बंद करके अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे घुटनों में दर्द है, तो अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे घुटने पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो लोग इसे रोज करते हैं,
वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। 3. स्ट्रेस से बचो। स्ट्रेस यानी टेंशन तुम्हारे शरीर की हीलिंग पावर को कम कर देता है। जब तुम रिलैक्स रहते हो, खुश रहते हो, तो शरीर खुद ही जल्दी रिकवर करने लगता है। एग्जाम्पल, कई लोग जब वेकेशन पर जाते हैं तो अचानक उनकी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। असली जिंदगी का उदाहरण, डॉक्टरों ने एक मरीज को बताया कि उसके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची है, लेकिन उस आदमी ने हर दिन यह सोचना शुरू किया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसने खुद को पॉजिटिव फिल्मों, म्यूजिक और खुशहाल माहौल से घेर लिया। 6 महीने बाद जब डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो उसकी बीमारी गायब हो चुकी थी, यानी उसने अपने अवचेतन मन से अपने शरीर को ठीक कर लिया। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारा शरीर वही बनता है जो तुम सोचते हो। अगर तुम बीमारी पर ध्यान दोगे तो वो बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम हीलिंग पर ध्यान दोगे तो शरीर तेजी से ठीक होगा। अपनी सोच बदलो, अपने शब्द बदलो और अपनी हेल्थ खुद सुधारो। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दो और अपने शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाओ। चैप्टर 6, पैसा, सफलता और अवचेतन मन। अब सोचो, अगर तुम्हें कोई ऐसा तरीका मिले जिससे पैसा तुम्हारी तरफ खुद ब खुद आने लगे तो कैसा रहेगा? सच तो यह है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो खुद को अमीर मानते हैं। यानी अगर तुम्हारा अवचेतन मन मान चुका है कि तुम अमीर बनने वाले हो, तो तुम्हारी सोच, आदतें और मौके भी उसी हिसाब से बनने लगते हैं। पैसा एक एनर्जी है जो तुम्हारी सोच से कंट्रोल होती है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत में पैसा नहीं है। अमीर लोग बेईमान होते हैं। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच बना देगा। दूसरा हमेशा सोचता है, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते, मैं गरीब ही रहूंगा। पहले व्यक्ति को नए मौके, बिजनेस आइडियाज और लोग मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। दूसरा व्यक्ति पैसे कमाने के मौके देखकर भी उन्हें गंवा देता है। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मन उनके हिसाब से काम कर रहा था। पैसे और सफलता को अपनी तरफ कैसे खींचें? एक पैसे को लेकर अपनी सोच बदलो। अमीर लोग पैसे को एक अवसर की तरह देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे एक समस्या समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो एक गरीब सोच वाला आदमी बोलेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन एक अमीर सोच वाला आदमी कहेगा, कैसे मैं पैसे का इंतजाम कर सकता हूं। यही फर्क है जो अमीर और गरीब सोच में होता है। दो पैसे को प्यार करो, न कि नफरत। अगर तुम कहते हो पैसा गंदी चीज है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, तो तुम्हारा अवचेतन मन पैसे को दूर भगाने लगेगा। इसकी जगह कहो, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और ईमानदारी से आ रहा है। 3, विजुअलाइज करो, कल्पना करो। हर दिन 5 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो कि तुम्हारे पास खूब पैसा है, तुम उसे अच्छे कामों में लगा रहे हो, तुम खुश हो। एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हों, तो रोज उसकी कल्पना करो। देखो कि वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ चुके हैं, तुम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो। जितना ज्यादा तुम इसे महसूस करोगे, उतनी जल्दी वो हकीकत बन जाएगा। 4 मौके पहचानो और उन पर काम करो। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें सही मौके दिखाएगा, लेकिन तुम्हें उन पर एक्शन लेना होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो उसे बेचना सीखो। अगर कोई नया बिजनेस आइडिया दिमाग में आए तो उसे लिखो और धीरे धीरे उस पर काम करो। याद रखो, सोचने से पैसा नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। असली जिंदगी का उदाहरण, एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन उसने खुद को हर दिन कहा, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं। वो अपने सपनों की गाड़ी, घर और लाइफस्टाइल को रोज विजुअलाइज करता था। धीरे धीरे उसे नए मौके मिले और कुछ ही सालों में उसने करोड़ों कमाए। यानी पहले अपने अवचेतन मन में अमीर बनो, फिर असल जिंदगी में बनोगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो खुद को अमीर मानते हैं। अपनी सोच बदलो, पैसे को अवसर की तरह देखो, सही मौके पहचानो और एक्शन लो। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए प्रोग्राम करो और अपनी जिंदगी बदल डालो। चैप्टर 7, डर को हराओ, सफलता को अपनाओ। अब सोचो, तुम्हें एक बड़ा मौका मिलता है, लेकिन तुम्हें डर लगता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? क्या ऐसा पहले हुआ है? शायद हाँ।
सच ये है कि डर ही तुम्हें सफल होने से रोकता है। तुम जितना डरोगे उतना अपने सपनों से दूर हो जाओगे। लेकिन खुशखबरी ये है कि डर असली नहीं होता, ये बस तुम्हारे दिमाग का एक खेल है। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इसे कैसे हराया जाए। डर कैसे काम करता है। जब भी कोई नया मौका आता है तो हमारा दिमाग दो बातें सोचता है। एक, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। दो, अगर मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब जो इंसान पहली वाली सोच को पकड़ लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो दूसरी सोच को अपनाता है वही कुछ बड़ा करता है। चैप्टर 8, आपकी आदतें आपकी तकदीर बनाती हैं। अब सोचो, अगर हर सुबह उठते ही तुम्हें अपना फेवरेट काम करना पड़े तो कैसा लगेगा। मजा आएगा ना। लेकिन अब सोचो, अगर तुम्हें वो काम करना पड़े जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, तो बिल्कुल बोरिंग और थकाने वाला लगेगा। यही हमारी जिंदगी का सच है। हम जो भी आदतें रोज अपनाते हैं वही हमारी तकदीर बन जाती है। अगर तुम्हारी आदतें सही हैं तो सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर गलत हैं तो तुम खुद अपनी जिंदगी बिगाड़ लोगे। तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है वो तुम्हारी पुरानी आदतों की वजह से है। अगर तुम हर दिन अपने टाइम को बर्बाद करते हो तो 5 साल बाद पछताओगे। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो 5 साल बाद सफलता तुम्हें सलाम करेगी। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी रोज एक्सरसाइज करता है तो 5 साल बाद वो फिट और एनर्जेटिक होगा। लेकिन अगर कोई रोज जंक फूड खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता तो 5 साल बाद उसकी हेल्थ खराब होगी। छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े नतीजे लाती हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? 1% सुधार हर दिन करो। लोग सोचते हैं कि बदलाव एक दिन में आ जाएगा, लेकिन असली जादू छोटे छोटे सुधारों में छुपा होता है। एग्जाम्पल, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो साल भर में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। तो सवाल यह है, आज तुम कौन सी 1% बेहतर आदत डालोगे? 2-1 ट्रिगर सेट करो। अच्छी आदतें बनाने के लिए तुम्हें कोई संकेत, ट्रिगर चाहिए। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो अलार्म को बिस्तर से दूर रखो। अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रखो। छोटे छोटे बदलाव से ही नई आदतें बनती हैं। 3, खुद को इनाम दो। जब भी तुम कोई अच्छी आदत अपनाओ तो खुद को छोटा सा इनाम दो। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो तो खुद को कोई अच्छा हेल्दी स्नैक दो। अगर तुम कोई नया स्किल सीखते हो तो खुद को थोड़ी मस्ती करने दो। जब दिमाग को इनाम मिलता है तो वो उस आदत को जल्दी अपनाता है। बुरी आदतों को कैसे हटाएं? 1, उन्हें मुश्किल बनाओ। अगर तुम्हें फोन चलाने की बुरी आदत है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर तुम्हें जंक फूड खाना पसंद है तो उसे घर में ही मत लाओ। 2, उनकी कीमत समझो। हर बुरी आदत तुम्हारी जिंदगी का कितना नुकसान कर रही है, इसे नोट करो। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज देर रात तक जागते हो तो अगले दिन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। अगर तुम रोज टाल मटोल करते हो तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। जब तुम्हें समझ आएगा कि बुरी आदतें तुम्हारा कितना नुकसान कर रही हैं, तो तुम खुद उन्हें छोड़ दोगे। असली जिंदगी का उदाहरण वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अच्छी आदतें हैं। उन्होंने बचपन से ही रोज किताबें पढ़ने की आदत डाली, और आज वो जिस जगह हैं वो उनकी उसी आदत की वजह से है। अमिताभ बच्चन जब करियर में फेल हो गए थे तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन खुद को सुधारने की आदत डाली और फिर से सुपरस्टार बन गए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारी आज की आदतें ही तय करेंगी कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो और 1 साल बाद देखो जादू। बुरी आदतों से बचो और खुद को हर दिन सुधारो। तो आज से ही अपनी आदतों पर काम करना शुरू करो और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाओ। चैप्टर 9, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा जादुई पावर हो जिससे तुम अपनी जिंदगी बदल सको तो क्या तुम उसे इस्तेमाल करोगे? सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। तुम्हारा दिमाग ही वो पावर है। जो इंसान अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहा तो यही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। दिमाग असल में काम कैसे करता है? तुम्हारा दिमाग एक बगीचे, गार्डन की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छे बीज, पॉजिटिव थॉट्स डालोगे तो वहां खूबसूरत फूल उगेंगे, सक्सेस और हैप्पीनेस। लेकिन अगर तुम बुरे बीज, नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो वहां सिर्फ कांटे ही होंगे, फेलियर और स्ट्रेस।
एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा रोज सोचता है मैं बहुत होशियार हूं, मैं सीख सकता हूं, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर कोई इंसान हर दिन सोचता है मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका दिमाग सच में वैसा ही मान लेगा और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम जो सोचते हो वही हकीकत में बदलता है। दिमाग को सुपर पावर कैसे बनाएं? 1. अपने दिमाग को सही बातें सुनाओ। हर दिन खुद से कहो मैं स्मार्ट हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने डर को हराकर आगे बढ़ूंगा, मैं काबिल हूं और सफलता मेरी तरफ खींची चली आएगी। एग्जाम्पल, अगर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सोचो मैं इस इंटरव्यू को आसानी से निकाल सकता हूं, बजाय क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। अगर तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सोचो मेरी मेहनत रंग लाएगी, बजाय अगर नुकसान हो गया तो। जो बात तुम खुद से बार बार कहते हो दिमाग उसे सच मान लेता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का जादू अपनाओ। अगर तुम कोई बड़ा सपना पूरा करना चाहते हो तो पहले उसे अपने दिमाग में साफ साफ देखना सीखो। एग्जाम्पल, अगर तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी सफलता की तस्वीर रोज अपने दिमाग में बनाओ। अगर तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो तो खुद को बड़े स्टेज पर लोगों के सामने बोलते हुए इमेजिन करो। अगर तुम इसे रोज करोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। 3. अपने दिमाग को कचरा मत खिलाओ। अगर तुम हर दिन नेगेटिव न्यूज, बुरे लोगों की बातें और बेकार की चीजें सुनोगे तो दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। एग्जाम्पल, अगर तुम हर दिन मोटिवेशनल किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारे विचार पॉजिटिव बनेंगे। अगर तुम सफल लोगों से घिरोगे तो तुम्हारा दिमाग भी उन्हीं की तरह सोचेगा। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। असली जिंदगी का उदाहरण माइकल फेल्प्स, ओलंपिक तैराक, हर दिन विजुअलाइजेशन करता था कि वो गोल्ड मेडल जीत रहा है। जब असली रेस हुई तो उसका दिमाग पहले ही जीत की फीलिंग को जानता था और उसने सच में गोल्ड मेडल जीत लिया। शाहरुख खान जब स्ट्रगल कर रहे थे तब वो खुद को पहले से सुपरस्टार मानते थे। उन्होंने खुद से कहा था मैं एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। आज वो जो भी हैं वो उनके माइंडसेट की वजह से हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, जो तुम अपने दिमाग में बार बार सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। दिमाग को सही बातें सुनाओ, विजुअलाइज करो और नेगेटिव चीजों से बचो। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी बदल दो। ब्लास्ट ऑफ। चैप्टर 10, डर को हराओ, सपनों को गले लगाओ। सोचो अगर तुम्हें हर उस चीज से डर न लगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है तो तुम क्या करोगे? शायद वो बिजनेस शुरू करोगे जिसका तुम्हें हमेशा से शौक था। शायद उस बड़े मौके को अपनाओगे जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग डर की वजह से ही रुक जाते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं चली तो? और यही डर हमें वहीं रोक देता है जहां हम हैं। डर असल में क्या है? डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम, इल्यूजन है। असल में 90% डर कभी सच होते ही नहीं। एग्जाम्पल, जब हम स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो हमें लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन असल में ज्यादातर लोग सुन ही नहीं रहे होते। जब हम नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं तो हमें लगता है कि हम बुरी तरह फेल हो जाएंगे, लेकिन क्या हो अगर हम सक्सेसफुल हो गए? डर हमें बंधन में रखता है और जब हम उससे पार निकलते हैं तभी असली आजादी मिलती है। डर को खत्म कैसे करें? 1. डर को लिखो और उसकी सच्चाई को समझो। अगली बार जब तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो एक पेपर उठाओ और लिखो, मुझे किस चीज से डर लग रहा है। अगर ये सच हो भी गया तो इसका सबसे बुरा असर क्या होगा? क्या मैं इससे उबर सकता हूं? एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो सकता हूं तो खुद से पूछो, अगर फेल हुआ भी तो दोबारा कोशिश कर सकता हूं ना? ज्यादातर बार जब तुम अपने डर को लिखते हो तो पता चलता है कि वो उतना बड़ा था ही नहीं। 2 छोटे छोटे कदम लो। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि छोटे छोटे कदमों से उस चीज को करना शुरू करो जिससे डर लगता है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो शुरुआत छोटे ग्रुप में बोलने से करो। अगर तुम्हें अजनबियों से बात करने में डर लगता है तो हर दिन सिर्फ एक नए इंसान से बात करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस चीज को सामान्य मानने लगेगा और डर खत्म हो जाएगा। 3. क्या? चैप्टर 11, आदतें बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।
सोचो, अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर होते जाओ तो 1 साल बाद तुम कितने बदल जाओगे? सच मानो, जिंदगी में असली बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने पुराने तरीकों में फंसे रहते हैं। हमें पता होता है कि हमें सही चीजें करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आलस कर जाते हैं या टालमटोल करते हैं। तो सवाल यह है, पुरानी बुरी आदतों को कैसे तोड़ें और अच्छी आदतें कैसे बनाएं? इस चैप्टर में हम इसी पर बात करेंगे। तुम्हारी आदतें तुम्हारी किस्मत लिखती हैं। सोचो, अगर हर दिन तुम सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करो तो कुछ महीनों में तुम्हारा शरीर कितना बदल जाएगा। अब सोचो, अगर हर दिन तुम 10 मिनट सिर्फ टाइम पास में बर्बाद करो तो कुछ महीनों में तुम्हारी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा। छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े नतीजे लाती हैं, लेकिन हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए हम बीच में छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई जिम जाता है और 1 हफ्ते में बॉडी नहीं बनती तो वो छोड़ देता है। अगर कोई बिजनेस शुरू करता है और पहले महीने में ज्यादा पैसा नहीं आता तो वो हार मान लेता है। लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है और उसे धैर्य से अपनाना पड़ता है। अच्छी आदतें बनाने का सही तरीका: 1. आदत को छोटा बनाओ लेकिन लगातार करो। ज्यादा बड़े टारगेट मत रखो, बस छोटे छोटे कदम उठाओ। एग्जाम्पल, अगर किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो रोज 2 पेज पढ़ो। अगर सुबह जल्दी उठना है तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट पहले उठो। अगर हेल्दी खाना खाना है तो पहले सिर्फ एक हेल्दी मील से शुरुआत करो। छोटे स्टेप्स से शुरू करोगे तो आदत टिकेगी और धीरे धीरे बड़ी बन जाएगी। 2. आदत को आसान बनाओ। हमारा दिमाग आलसी होता है, वो मुश्किल चीजें करने से बचता है। इसलिए अगर तुम्हें कोई नई आदत अपनानी है तो उसे इतना आसान बना दो कि उसे करना मुमकिन लगे। एग्जाम्पल, अगर जिम जाने का मन नहीं करता तो बस 5 मिनट घर पर एक्सरसाइज करो। अगर लंबा लेख लिखने में दिक्कत होती है तो पहले सिर्फ 100 शब्द लिखो। जैसे ही आदत आसान लगेगी, उसे रोज करना भी आसान हो जाएगा। 3. आदत को किसी और आदत के साथ जोड़ो। इस टेक्निक को हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हर दिन चाय पीते हो तो चाय पीते वक्त 1 पेज किताब पढ़ लो। अगर रोज ब्रश करते हो तो उसी टाइम खुद को 2 मिनट मोटिवेट करने वाली बातें बोलो। जब तुम किसी नई आदत को अपनी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ते हो तो उसे अपनाना बहुत आसान हो जाता है। बुरी आदतें कैसे छुड़ाएं? 1. उसे मुश्किल बनाओ। बुरी आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वो बहुत आसान होती हैं। अगर तुम उन्हें मुश्किल बना दोगे तो धीरे धीरे वो छूट जाएंगी। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फोन पर ज्यादा समय खराब करने की आदत है तो सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से हटा दो। अगर तुम्हें जंक फूड खाने की आदत है तो घर में हेल्दी फूड ही रखो और जंक फूड खरीद कर ही मत लाओ। 2. उसके रिप्लेसमेंट ढूंढो। सिर्फ बुरी आदत छोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ज्यादा टीवी देखने की आदत है तो उसकी जगह कोई पॉडकास्ट सुनो। अगर तुम्हें ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो उसकी जगह फ्रूट्स खाना शुरू करो। 3. अपने आसपास का माहौल बदलो। तुम जैसा माहौल बनाओगे वैसे ही बन जाओगे। एग्जाम्पल, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो फिटनेस को सीरियसली लेते हैं तो तुम्हारी भी आदत बदल जाएगी। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बुरी आदतें रखते हैं तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें बेहतर बनाने में मदद करें। असली जिंदगी का उदाहरण: विराट कोहली पहले फास्ट फूड बहुत खाते थे, लेकिन जब उन्हें अपनी फिटनेस सुधारनी थी तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी डाइट बदल दी और आज वो दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में से एक हैं। वॉरेन बफेट हर दिन किताबें पढ़ते हैं और उन्होंने ये आदत इतनी आसानी से बनाई कि अब ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाओ तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% खराब होते जाओ तो 1 साल बाद तुम लगभग 0 पर पहुंच जाओगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख: तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों से बनती है, इसलिए उन्हें सही तरीके से चुनो। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसे छोटा, आसान और किसी और आदत के साथ जोड़कर अपनाओ। है तो उसे मुश्किल बनाओ, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढो और सही माहौल बनाओ। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखो। धीरे धीरे तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। तो आज ही एक नई अच्छी आदत डालो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 12:
कैसे अपने दिमाग को सुपर पावर में बदलें। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के भी लाइफ में जबरदस्त सक्सेस पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वही के वही रह जाते हैं। असल फर्क उनके दिमाग के इस्तेमाल का होता है। हमारा दिमाग किसी भी मशीन से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करें ताकि वो ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस की तरफ ले जाए। तुम्हारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक गार्डन है। अगर तुम उसमें अच्छे बीज, सकारात्मक सोच, अच्छे विचार डालोगे तो वहां खूबसूरत फूल, सक्सेस, पॉजिटिव रिजल्ट उगेंगे। लेकिन अगर तुम उसमें जंगली घास, नेगेटिव सोच, डर, संदेह छोड़ दोगे तो वहां कांटे ही उगेंगे। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज अपने दिमाग में सोचोगे कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा और तुम सच में फेल होने लगोगे। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को यह कहकर प्रोग्राम करोगे कि मैं हर सिचुएशन में सफल होने का तरीका निकाल सकता हूं, तो सच में तुम्हें मौके दिखने लगेंगे। तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। इसलिए नेगेटिव बातें मत भरो, बल्कि उसे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दो। अपने दिमाग को कैसे सही तरीके से प्रोग्राम करें? 1. अपने शब्दों और सोच को बदलो। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए ध्यान दो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते और बोलते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम बार बार कहोगे मेरी याददाश्त कमजोर है, तो तुम्हारा दिमाग सच में कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहोगे मुझे चीजें आसानी से याद रहती हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरी तेज हो जाएगी। अपनी सोच को निगेटिव से पॉजिटिव में बदलो और देखो कैसे चमत्कार होते हैं। 2. विजुलाइज करो कि तुम सफल हो चुके हो। तुम्हारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम अपने दिमाग में बार बार खुद को सफल होते देखोगे, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा। अगर तुम हर दिन विजुअलाइज करते हो कि मेरा बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, तो तुम्हारे एक्शंस भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। जो चीजें तुम अपने दिमाग में बार बार देखते हो, वो हकीकत में बदलने लगती हैं। 3. अपने दिमाग को सही इनपुट दो। तुम जो भी अपने दिमाग में डालोगे वही वापस मिलेगा। अगर तुम नेगेटिव न्यूज, डराने वाली बातें और फालतू गॉसिप सुनोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अच्छे पॉडकास्ट, मोटिवेशनल किताबें और सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगेगा। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज पॉजिटिव किताबें पढ़ोगे, तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। अगर तुम सक्सेसफुल लोगों से सीखोगे, तो तुम भी उनकी तरह बनने लगोगे। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, यह दिमाग का सबसे बड़ा नियम है। असली जिंदगी का उदाहरण माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन। उसने हर दिन अपने दिमाग में खुद को गोल्ड मेडल जीतते हुए विजुलाइज किया। जब असली रेस हुई, तो उसका दिमाग पहले से ही जीतने के लिए तैयार था। शाहरुख खान जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी वो खुद को एक सुपरस्टार के रूप में देखते थे, और फिर उनकी सोच धीरे धीरे हकीकत बन गई। तुम भी अगर अपने दिमाग में सही चीजें डालोगे, तो धीरे धीरे तुम भी अपनी सोच को हकीकत में बदल सकते हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। जो बोओगे वही उगेगा। हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बनती है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। हर दिन खुद को विजुलाइज करो कि तुम सफल हो चुके हो। तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। जैसा इनपुट दोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ो, पॉजिटिव बातें सुनो और सही लोगों के साथ रहो। तो आज से ही अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम करो और अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। चैप्टर 13, कैसे अपने डर और नेगेटिव थॉट्स पर काबू पाएं। तुमने कभी सोचा है कि डर और नेगेटिव सोच इतनी जल्दी दिमाग में क्यों आ जाती है? मतलब, अगर कोई नया काम करना हो तो सबसे पहले अगर फेल हो गया तो वाली सोच ही क्यों आती है? असल में हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह दिमाग हर नई चीज को खतरा समझ लेता है और हमें रोकने लगता है। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि अपने डर और नेगेटिव सोच पर कैसे कंट्रोल करें ताकि लाइफ में आगे बढ़ सकें। डर का साइकोलॉजी से कनेक्शन मान लो
तुम किसी बड़े स्टेज पर खड़े हो और सैकड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पसीना आ रहा है और दिमाग में बस यही चल रहा है, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो। ये डर असल में सिर्फ एक वहम है। हमारा दिमाग बार बार खतरों को ओवरथिंक करता है, लेकिन 99% बार वो खतरे असल में होते ही नहीं। एग्जाम्पल, जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो भी डर लगता था, लेकिन आज तुम उसे बिना सोचे चला लेते हो। जब पहली बार स्कूल में जवाब देना पड़ा होगा तब घबराहट हुई होगी, लेकिन आज तुम कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो। डर सिर्फ आदत की वजह से होता है और इसे बदला जा सकता है। डर को कैसे कंट्रोल करें? 1. डर की असली जड़ को समझो। जब भी किसी चीज से डर लगे, खुद से पूछो, इसका सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर बार जवाब होगा, कुछ खास नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से बात करने में झिझकते हो तो सबसे बुरा क्या होगा? शायद वो हाँ या ना कहेगा, बस। लेकिन हम इसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि दिमाग ही ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब डर लगे तो उसे दिमाग में बढ़ाने के बजाय सीधा उसका सामना करो। 2. अपनी सोच को रिवर्स करो। डर और कॉन्फिडेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज से डर लगता है उसे अगर बार बार करोगे तो डर गायब हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर स्टेज पर जाने से डर लगता है तो बार बार छोटे छोटे ग्रुप में बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर लोगों से बात करने से झिझक होती है तो हर दिन नए लोगों से हाय कहना शुरू करो। डर वहीं तक रहता है जहां तक तुम उसे करने से बचते हो। 3. खुद को पॉजिटिव थॉट्स से रीप्रोग्राम करो। हमारा दिमाग वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। इसलिए अगर हम बार बार बोलें मैं ये कर सकता हूं तो दिमाग उसे सच मानने लगेगा। एग्जाम्पल, मुझे डर लगता है कहने की बजाय मैं हर दिन कॉन्फिडेंट बन रहा हूं कहना शुरू करो। लोग मुझे जज करेंगे सोचने की बजाय मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है सोचो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी इसी तरह सोचना शुरू कर देगा। असली जिंदगी का उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, भारत, एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसे शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में डर लगता था, लेकिन उन्होंने अपने डर को हराया और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बन गए। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में उन्हें कई रिजेक्शन मिले, लेकिन उन्होंने डर के आगे जीत हासिल की। अगर ये लोग डर के आगे हार मान लेते तो आज इन्हें कोई नहीं जानता। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, डर सिर्फ दिमाग का एक भ्रम है जिसे बदला जा सकता है। जिस चीज से डर लगता है उसे बार बार करने से डर खत्म हो जाता है। अपनी सोच को पॉजिटिव तरीके से रीप्रोग्राम करो और देखो कैसे चमत्कार होते हैं। तो आज से अपने डर को चैलेंज करना शुरू करो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। चैप्टर 14, कैसे अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी स्पेशल टैलेंट के भी बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं और कुछ लोग टैलेंटेड होते हुए भी स्ट्रगल करते रहते हैं। असल खेल बाहरी टैलेंट का नहीं बल्कि भीतर की शक्ति का होता है। तो यह भीतर की शक्ति होती क्या है? ये वही ताकत है जो इंसान को हालात से ऊपर उठाकर कुछ बड़ा करने की हिम्मत देती है। जब कोई कहता है मैं कर सकता हूं तो वही शक्ति उसे रास्ता दिखाती है। जब कोई कहता है मेरे अंदर कुछ खास नहीं तो वही शक्ति सो जाती है। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर की इस छुपी हुई ताकत को जगाएं। तुम्हारे अंदर की ताकत सोई हुई क्यों रहती है? तुम्हारे अंदर बचपन से ही असीम शक्ति थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए समाज, डर और गलत सोच ने उसे दबा दिया। वाली सोच ने तुम्हारी हिम्मत कम कर दी। असल में हमारी शक्ति कहीं गई नहीं, बस हमने खुद उसे भूलकर अपने दिमाग में डर और शक भर लिया है। अपने अंदर की शक्ति को कैसे जगाएं? 1. खुद से सही सवाल पूछो। तुम्हारा दिमाग वही जवाब देगा जो तुम उससे पूछोगे। इसलिए सवाल बदलो और देखो कि सोच कैसे बदलती है। गलत सवाल, अगर मैं फेल हो गया तो? सही सवाल, अगर मैं सफल हो गया तो? गलत सवाल, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं? सही सवाल, मुझे कौन सा पहला कदम उठाना चाहिए? एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता तो दिमाग भी बहाने ढूंढेगा कि क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम पूछोगे अगर करना हो तो पहला स्टेप क्या होगा, तो दिमाग तुरंत हल निकालने लगेगा। अपने सवाल बदलो और देखो जिंदगी बदलने लगती है। तो अपने दिमाग को मजबूत बनाओ। दुनिया में वही लोग जीतते हैं जिनका माइंडसेट मजबूत होता है। मजबूत माइंडसेट का मतलब है बाहर चाहे कुछ भी हो तुम्हारी सोच पॉजिटिव रहे।
एग्जाम्पल, अगर कोई कहे तू नहीं कर सकता, तो अंदर से जवाब आना चाहिए, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। अगर हालात खराब हों तो बोलो ये भी बीत जाएगा, मैं इससे सीख कर और मजबूत बनूंगा। मजबूत सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। 3. अंदर की आवाज को सुनो। हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो हमेशा सही रास्ता बताती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसकी नहीं बल्कि दूसरों की आवाज सुनते हैं। एग्जाम्पल, जब तुम्हें किसी काम को करने का दिल करे लेकिन लोग कहें इसमें कोई स्कोप नहीं, तो तुम डर जाते हो। लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनो तो वही तुम्हें कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखाएगा। जो लोग अपनी अंदरूनी आवाज को फॉलो करते हैं वही लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। असली जिंदगी का उदाहरण, ओपरा विनफ्रे, दुनिया की सबसे बड़ी टीवी होस्ट, बचपन में गरीबी और परेशानियों से घिरी थी। अगर वो हालातों को दोष देती तो आज वो कहीं नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपनी भीतर की शक्ति पहचानी और खुद को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक बना दिया। धीरू भाई अंबानी एक मामूली नौकरी से शुरुआत की, लेकिन उनका माइंडसेट मजबूत था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मुमकिन नहीं है, उन्होंने बस करने पर फोकस किया और आज उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिना जाता है। अगर ये लोग अपनी डर और हालात के बहाने बनाते तो कभी सफल नहीं होते। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अपने सवाल बदलो, फोकस क्यों नहीं पर नहीं बल्कि कैसे पर करो। बाहर की दुनिया को नहीं, अपनी अंदर की आवाज को सुनो। अपने माइंड को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक ना सके। तो आज से अपने अंदर की ताकत को पहचानो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बनाना शुरू करो। चैप्टर 15, कैसे अपनी जिंदगी में चमत्कार लाएं। तुमने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिनकी जिंदगी अचानक से बदल गई, जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और कुछ सालों में ही सब कुछ हासिल कर लिया? क्या यह कोई चमत्कार था या इसके पीछे कुछ और राज है? सच ये है कि चमत्कार होते नहीं, बनाए जाते हैं। और इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि अपनी जिंदगी में चमत्कार कैसे लाएं। चमत्कार का असली मतलब क्या है? लोग समझते हैं कि चमत्कार का मतलब है बिना कुछ किए अमीर बन जाना, अचानक से कोई मैजिक हो जाना, लाइफ में बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाना। लेकिन असली चमत्कार यह है कि तुम अपनी सोच और अपने विश्वास की ताकत से अपनी हकीकत बदल सकते हो। एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी गरीबी से बाहर निकलकर करोड़पति बनता है तो ये असली चमत्कार है। अगर कोई बीमारी से लड़कर एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीने लगता है तो ये असली चमत्कार है। यानी चमत्कार तब होते हैं जब तुम अपनी सोच और अपने एक्शन से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हो। अपनी जिंदगी में चमत्कार कैसे लाएं? 1. खुद को पहले से ही विजेता मानो। तुम्हारी लाइफ वैसी ही बनेगी जैसी तुम सोचोगे। अगर तुम सोचते हो मेरी लाइफ मुश्किल है तो ये सच होता रहेगा, लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। एग्जाम्पल, जब महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे शहर से आए थे तब शायद किसी को नहीं लगता था कि वो वर्ल्ड कप जिताएंगे, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास किया और वही उनकी सच्चाई बन गई। तुम जो भी बनना चाहते हो पहले उसे अपने दिमाग में देखो और महसूस करो। 2. अपने शब्दों की ताकत को पहचानो। जो शब्द तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। अगर तुम बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं हैं तो सच में पैसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम बोलोगे मैं पैसे कमाने के नए रास्ते खोज रहा हूं तो नए मौके दिखने लगेंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई रोज कहे मैं बहुत स्ट्रेस में हूं तो उसकी लाइफ और ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाएगी, लेकिन अगर कोई कहे मैं हर दिन और बेहतर महसूस कर रहा हूं तो वो सच में बेहतर फील करने लगेगा। अपने शब्दों का ध्यान रखो क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। 3. खुद को एक नई पहचान दो। अगर तुम वही सोचोगे वही करोगे जो अब तक करते आए हो तो लाइफ भी वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर तुम खुद को एक नई पहचान दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई हमेशा खुद को गरीब कहता रहेगा तो उसकी सोच और आदतें भी गरीबों जैसी ही रहेंगी, लेकिन अगर वो खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट मानने लगे तो उसकी आदतें भी बदलने लगेंगी और पैसा खुद आना शुरू हो जाएगा। अपनी नई पहचान बनाओ और उसी के हिसाब से सोचना और काम करना शुरू करो। 4. दिल से चाहो और पूरे यकीन से मांगो। जब तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई और यकीन से मांगते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें देने में लग जाती है।
लेकिन अगर तुम्हारे मन में ही शक है तो वो चीज कभी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे काश मेरे पास अच्छा करियर होता लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है, तो उसे कभी अच्छा करियर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो कहे मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो उसका दिमाग वैसे मौके ढूंढने लगेगा। किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो और फिर उसे पाने के लिए एक्शन लो। असली जिंदगी का उदाहरण शाहरुख खान, दिल्ली का एक मामूली लड़का जिसे बॉलीवुड में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने खुद को हमेशा फ्यूचर सुपरस्टार की तरह देखा और उसी यकीन ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, एक वक्त था जब उनके पास रहने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताब को लेकर पूरा यकीन रखा और आज उनकी किताबें करोड़ों लोगों की फेवरेट हैं। इन लोगों ने अपनी सोच और यकीन से अपनी लाइफ में चमत्कार लाए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और एक्शन का रिजल्ट होते हैं। अपनी सोच को बड़ा और पॉजिटिव बनाओ, तभी तुम्हारी लाइफ भी बड़ी बनेगी। खुद को एक नई पहचान दो और उसी के हिसाब से काम करना शुरू करो। जो चाहो उसे पूरे यकीन से मांगो और फिर उसे पाने के लिए मेहनत करो। तो अब इंतजार मत करो, अपनी सोच बदलो, अपने एक्शन बदलो और अपनी लाइफ में चमत्कार होते देखो। चैप्टर 16, जब कोई रास्ता ना दिखे तब क्या करें। कभी कभी लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब कुछ भी समझ नहीं आता। तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ब्लॉक हो गया हो। इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि जब कोई रास्ता ना दिखे तब क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराना बंद करो। जब हालात खराब होते हैं तो दिमाग नेगेटिव सोचने लगता है। अब क्या होगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि घबराहट में इंसान गलत फैसले लेता है। जब दिमाग शांत होता है तभी सही रास्ता दिखता है। हर मुश्किल का एक छुपा हुआ फायदा होता है। जो लोग जिंदगी में बड़े बने हैं वो हमेशा मुश्किलों को एक नए मौके की तरह देखते हैं। एग्जाम्पल, जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुए लेकिन हार नहीं मानी। अमिताभ बच्चन, करियर खत्म हो रहा था लेकिन उन्होंने टीवी, केबीसी से वापसी की और आज भी सुपरस्टार हैं। एक छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। जब सब कुछ बिगड़ा हुआ लगता है तो छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करो। एग्जाम्पल, अगर जॉब नहीं मिल रही तो नए स्किल सीखो। अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो नए आइडिया ट्राई करो। अगर लाइफ में कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो रोज 10 से 15 मिनट अकेले बैठकर सोचो, मुझे क्या करना चाहिए। रास्ते खुद ब खुद दिखने लगेंगे। तो क्यों पर मत, कैसे पर फोकस करो। लोग अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सही सवाल यह होना चाहिए, अब इससे निकलने का तरीका क्या है। एग्जाम्पल, अगर कोई जॉब खो देता है तो वो रोता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं वो सोचते हैं, चलो अब दूसरा बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। जैसे ही तुम सवाल बदलोगे तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। 3, अपने डर का सामना करो। कई बार रास्ता इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम अंदर ही अंदर डर रहे होते हैं। डर, अगर मैं फेल हो गया तो। डर, अगर लोग हंसे तो। डर, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। एग्जाम्पल, विराट कोहली भी जब पहली बार टीम इंडिया में आए थे तो बहुत प्रेशर था, लेकिन उन्होंने अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना किया और आज वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक हैं। डर को हराने का एक ही तरीका है, जो चीज तुम्हें डराती है उसे करो। असली जिंदगी का उदाहरण एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स के फाउंडर। जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया तो 3 बार फेल हुए, पैसे खत्म होने लगे, लोग हंसने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चौथी बार ट्राई किया और दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट कंपनी बना दी। कलाम सर, भारत के मिसाइल मैन, जब उनका पहला प्रोजेक्ट फेल हुआ तो पूरी दुनिया ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय और मेहनत की और आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। इन सब की लाइफ में भी ऐसे मोमेंट आए थे जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्होंने सही माइंडसेट अपनाया और सफलता पाई। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख घबराना नहीं बल्कि शांत होकर सोचना है। हर मुश्किल के अंदर कोई नया मौका छुपा होता है, उसे ढूंढना सीखो। छोटे छोटे एक्शन लो, धीरे धीरे रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। डर से मत भागो, बल्कि जो चीज तुम्हें डराती है उसी को करो। क्यों पर मत,
कैसे पर फोकस करो। तो अगली बार जब कोई रास्ता ना दिखे तो घबराने के बजाय खुद से पूछो, अब अगला सही कदम क्या हो सकता है, और फिर एक्शन लो। चैप्टर 17, खुद पर यकीन करना सीखो, यही असली जादू है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो जाते हैं? कोई भी मुश्किल आए वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते। वो चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। इन सब की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण एक ही चीज है, खुद पर अटूट विश्वास। अगर तुम अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। खुद पर भरोसा क्यों जरूरी है? एग्जाम्पल 1, महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलते थे तो उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। जब पूरी दुनिया हारी हुई बाजी मान रही थी तब भी उन्हें यकीन था हम जीत सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई। एग्जाम्पल 2, थॉमस एडिसन बल्ब बनाने वाले साइंटिस्ट से किसी ने पूछा, आपने 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश क्यों नहीं छोड़ी? उन्होंने कहा, मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट किसी को भी लाइफ में बड़ा बना सकता है। खुद पर यकीन कैसे बढ़ाएं? 1, खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं कर सकता हूं। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है मुझे मैथ्स समझ नहीं आता, तो वो कभी भी इसे अच्छे से नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वो सोचने लगे मुझे मैथ्स सीखने में मजा आता है, ये तो उसका दिमाग सच में उसे इंटरेस्टिंग बना देगा। तो खुद की तुलना किसी और से मत करो। लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। याद रखो, हर इंसान का सफर अलग होता है। 3, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। अगर तुम कोई छोटा सा भी टारगेट पूरा करते हो तो उसे सेलिब्रेट करो। इससे तुम्हें खुद पर और ज्यादा भरोसा होने लगेगा। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हो और एक दिन तुमने ऐसा कर लिया तो खुद को शाबाशी दो। अगर तुमने कोई नया स्किल सीखा तो खुद को मोटिवेट करो। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही बड़ा कॉन्फिडेंस बनता है। 4 गलती करने से मत डरो। बहुत से लोग गलती करने के डर से कोई नया काम शुरू ही नहीं करते, लेकिन असली सीख तो गलतियों से ही मिलती है। एग्जाम्पल, बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन वो गिरने के बाद भी कोशिश करता है और आखिरकार चलने लगता है। अगर वो गिरने से डर जाता तो क्या कभी चल पाता? असली जिंदगी का उदाहरण, शाहरुख खान जब वो मुंबई आए तो कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन उन्हें खुद पर पूरा यकीन था और उसी यकीन ने उन्हें किंग खान बना दिया। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खुद पर भरोसा रखा और भारत के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। ये लोग भी हमारी तरह ही थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, खुद पर भरोसा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो दुनिया भी तुम पर यकीन करेगी। तुलना मत करो, हर किसी का सफर अलग होता है। छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलतियों से डरने के बजाय उन्हें सीखने का मौका समझो। तो आज से खुद से वादा करो, मैं खुद पर यकीन रखूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। चैप्टर 18, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी तकदीर लिखता है। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा जादुई जिन्न मिल जाए जो तुम्हारी हर बात मान ले तो कैसा होगा? जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो सच होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ये जिन्न पहले से ही है और उसका नाम है तुम्हारा दिमाग। हाँ, सही सुना, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी तकदीर लिखता है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो लाइफ में हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट, चुंबक की तरह काम करता है। जो चीज तुम बार बार सोचते हो वही चीज तुम्हारी हकीकत बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो मेरा दिमाग तेज है, मैं हर चीज सीख सकता हूं, तो सच में तुम्हारी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन अगर तुम सोचते हो मुझे याद नहीं रहता, मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग भी उसे सच बना देता है।
यही साइंस है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड पावर कहते हैं। दिमाग को कंट्रोल कैसे करें? एक पॉजिटिव चीजें सोचो, क्योंकि वही सच होंगी। जो चीज तुम दिमाग में डालोगे वही तुम्हारी जिंदगी में दिखेगी। अगर तुम खुद को बार बार कहोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। एग्जाम्पल, क्रिकेटर्स मैच से पहले खुद को विजुअलाइज करते हैं कि वो कैसे रन बनाएंगे। बड़े बिजनेसमैन पहले से ही सोच लेते हैं कि उनका बिजनेस कितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट पहले से ही मान लेते हैं कि उनकी रिसर्च सफल होगी। अगर तुम सक्सेस के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से रास्ते बनाएगा। 2. नेगेटिव सोच से बचो। दिमाग का एक प्रॉब्लम है, ये अच्छी और बुरी दोनों बातें पकड़ता है। अगर तुम खुद को कोसोगे तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें कमजोर बना देगा। एग्जाम्पल, अगर बच्चा बचपन से ही सुने कि तू बेवकूफ है, तो वो सच में खुद को बेवकूफ मानने लगता है। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि तू बहुत टैलेंटेड है, तो वो अपने अंदर टैलेंट ढूंढने लगता है। यही कारण है कि हमें अपने शब्द और सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। 3. अपने दिमाग को ट्रेन करो। माइंड प्रोग्रामिंग। जैसे हम कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग में भी सही चीजें डालनी पड़ती हैं। इसे कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। तीर कैसे करें? हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। किसी भी मुश्किल पर कहो, मुझे इसका हल जरूर मिलेगा। सोने से पहले कहो, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग का पूरा सिस्टम बदल सकती हैं। असली जिंदगी के उदाहरण धीरू भाई अंबानी, रिलायंस फाउंडर। उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा। जब उनके पास पैसे नहीं थे, तब भी वो खुद को सबसे बड़ा बिजनेसमैन मानते थे। नतीजा, उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दी, राइट ब्रदर्स, पहला हवाई जहाज बनाने वाले। जब उन्होंने कहा कि इंसान उड़ सकता है, तो लोग हंसने लगे। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को बार बार कहा, हम इसे कर सकते हैं। और देखो, आज पूरी दुनिया में एयरप्लेन उड़ रहे हैं। हर बड़े इंसान ने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखा, तभी वो इतना बड़ा बना। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी तकदीर लिखता है। इसे सही से इस्तेमाल करो। जो चीज तुम सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनती है। नेगेटिव चीजों से बचो और दिमाग में सिर्फ अच्छी बातें भरो। हर रोज अपने दिमाग को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम करो। अगर तुम सच में खुद को बड़ा सोचने और करने की आदत डाल लोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तो आज से अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन करो जैसे बड़े लोग करते हैं। फिर देखना, लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी। चैप्टर 19, आदतों की ताकत। जैसा करोगे वैसा बनोगे। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, जबकि कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनकी आदतें। सक्सेसफुल लोग वही करते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य तक ले जाए, और फेल होने वाले लोग वही करते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य से दूर ले जाए। तो अब सवाल यह है, कैसे सही आदतें डालें और गलत आदतों से बचें? आदतें कैसे बनती हैं? हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो बार बार किए गए कामों को आदत बना देता है। एक बार जब कोई आदत बन जाती है, तो फिर हमारा दिमाग उसे बिना सोचे समझे फॉलो करता है। एग्जाम्पल, जब तुम पहली बार साइकिल चलाते हो तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो बिना सोचे तुम आराम से साइकिल चला लेते हो। यही चीज बाकी जिंदगी के हर काम में लागू होती है। अगर तुम हर दिन किताब पढ़ोगे तो पढ़ना तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम रोज टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे तो आलसी बनना तुम्हारी आदत बन जाएगी। इसलिए सही आदतें डालना जरूरी है। सही आदतें कैसे बनाएं? 1. 2 मिनट का नियम अपनाओ। कोई भी आदत शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करने लगो तो आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो बस तय करो कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए वर्कआउट करूंगा। अगर तुम किताब पढ़ना चाहते हो तो सोचो, मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ूंगा। छोटी शुरुआत से ही बड़ी आदत बनती है। 2. अपने माहौल को सेट करो। तुम्हारा माहौल तुम्हारी आदतों को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है तो गलत आदतें लगेंगी। अगर तुम्हारा माहौल पॉजिटिव है तो अच्छी आदतें बनेंगी। एग्जाम्पल, अगर तुम पढ़ाई में अच्छा बनना चाहते हो तो अपना कमरा ऐसे सेट करो कि वहां सिर्फ पढ़ाई से जुड़े सामान हो। अगर तुम हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो जंक फूड घर में मत लाओ। जैसा माहौल होगा वैसी ही आदतें बनेंगी। 3.
बुरी आदतों को हटाने के लिए ट्रिगर बदलो। हमारी बुरी आदतें किसी ट्रिगर की वजह से एक्टिव होती हैं। अगर तुम उस ट्रिगर को हटा दोगे तो बुरी आदत खुद कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बार बार फोन देखने की आदत है तो उसे अपने से दूर रखो। अगर तुम ज्यादा टीवी देखते हो तो रिमोट ऐसी जगह रखो जहां तक पहुंचना मुश्किल हो। छोटी छोटी ट्रिक्स से ही आदतें बदलती हैं। असली जिंदगी के उदाहरण वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक। उनकी आदत थी कि वो रोज 5 घंटे किताबें पढ़ते थे। इसी वजह से वो फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में मास्टर बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल लीजेंड, वो रोज एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये उनकी आदत में शामिल है। इसी वजह से वो 38 की उम्र में भी 20 साल के खिलाड़ी जितने फिट हैं। हर सफल इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी अच्छी आदतें होती हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी जिंदगी तय करती हैं। सही आदतें बनाने के लिए 2 मिनट रूल अपनाओ। अपने माहौल को ऐसे सेट करो कि वो अच्छी आदतों को सपोर्ट करे। बुरी आदतों को बदलने के लिए उनके ट्रिगर को हटाओ। अगर तुम अपनी आदतों को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 20, भरोसा रखो, चमत्कार होंगे। अब तक तुमने इस किताब में दिमाग की ताकत, पॉजिटिव सोच और सही आदतें बनाने के बारे में जाना, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे जरूरी चीज है, भरोसा। अगर तुम खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम पूरी सच्चाई के साथ यकीन कर लोगे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है, भरोसा कैसे रखें और यह सच में काम कैसे करता है? भरोसे की ताकत, पावर ऑफ फेथ। भरोसा सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक फीलिंग है। जब तुम्हें किसी चीज पर पूरा भरोसा होता है तो तुम्हारा दिमाग और शरीर उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल, जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो डरता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन जब उसे भरोसा हो जाता है तो बिना देखे भी बैलेंस बना लेता है। अगर तुम्हें किसी एग्जाम की तैयारी पर पूरा भरोसा हो तो तुम बिना घबराए पेपर दे सकते हो, लेकिन अगर भरोसा नहीं हो तो तुम्हें सबसे आसान सवाल भी मुश्किल लगेंगे। यही चीज हमारी जिंदगी में हर जगह लागू होती है। अगर तुम मान लोगे कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम्हारा दिमाग और शरीर उसी हिसाब से रास्ते बनाने लगेगा। लेकिन अगर तुम खुद पर ही शक करोगे तो तुम्हारी एनर्जी भी वैसे ही कमजोर हो जाएगी। भरोसा बढ़ाने के तरीके: 1, अपने शब्दों पर ध्यान दो। जो शब्द तुम अपने लिए इस्तेमाल करते हो वही तुम्हारी सोच बनते हैं। अगर तुम बार बार कहोगे कि मैं कर सकता हूं तो सच में कर लोगे, लेकिन अगर कहोगे ये मुझसे नहीं होगा तो तुम्हारा दिमाग भी मान लेगा कि तुम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बावजूद खुद से कहा, मुझे रास्ता मिल जाएगा, और आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर ही दिया। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस शुरू किया तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद से कहा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, और उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। इसलिए अपनी जुबान से हमेशा पॉजिटिव बातें बोलो। 2, पहले से ही देखो कि तुम जीत चुके हो। भरोसा तभी मजबूत होता है जब तुम खुद को पहले से सफल होते हुए देख सकते हो। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाना। एग्जाम्पल, क्रिकेटर्स मैच से पहले सोचते हैं कि वो कैसे छक्के मारेंगे। एक्टर अपने डायलॉग्स को पहले से विजुअलाइज करते हैं। बिजनेसमैन पहले से सोच लेते हैं कि उनका प्रोजेक्ट कैसे सफल होगा। अगर तुम पहले से देख लोगे कि तुम सफल हो चुके हो तो भरोसा अपने आप बढ़ जाएगा। 3, अगर मगर हटाओ भरोसा अधूरा नहीं होता। या तो पूरा भरोसा होता है या फिर नहीं होता। अगर तुम सोचोगे अगर मैं सफल हो गया तो जरेनिया, तो ये अधूरा भरोसा है। लेकिन अगर सोचोगे मैं जरूर सफल होऊंगा तो ये सच्चा भरोसा है। असली जिंदगी के उदाहरण: अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के शहंशाह, जब करियर शुरू किया तो लोगों ने कहा कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। कई फिल्मों ने फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने भरोसा नहीं छोड़ा। आज वो बॉलीवुड के सबसे बड़े आइकन हैं। कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर, 65 साल की उम्र में उन्होंने फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया। 1000 से ज्यादा बार उनका आइडिया रिजेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने भरोसा रखा। आज KFC दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक है। हर सफल इंसान ने खुद पर भरोसा रखा, इसी वजह से वो सफल हुए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख: भरोसा सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक ताकत है।
जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बनती है। हमेशा पॉजिटिव बातें बोलो और खुद से कहो मैं कर सकता हूं। अपने लक्ष्य को पहले से विजुअलाइज करो ताकि भरोसा मजबूत हो। कभी भी अगर मगर मत लगाओ, सिर्फ पूरा यकीन रखो। अगर तुम खुद पर भरोसा कर लोगे तो पूरी दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगेगी।